देखिए एमपीपीएससी का ये सिलेबस यूनिट नंबर 10 चल रहा है भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पीडीएफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है? जी सर। चलिए, तो आज मैं आप लोगों से यूनिट नंबर 10 में एमपीपीएससी में एक पॉइंट है कि राष्ट्रीय और राज्य जो राज्य संवैधानिक निकाय है उसी के अंतर्गत एक महिला आयोग पॉइंट है। इसी पॉइंट से आप लोगों से एमपीपीएससी में कम से कम मान के चलिए 3 से 4 प्रश्न हो सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। तो इसी के बारे में आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, और लास्ट में फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, इसके आधार पर उस क्वेश्चन को भी करूंगा मैं। जैसा कि आप लोगों को ग्रुप में मैंने पीडीएफ भी सेंड किया है, तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, है ना। सभी लोगों ने देखा भी होगा। पूरी कोशिश मैं करूँगा कि आज इसको क्या बात कर रहे हो, आवाज़ नहीं जा रही है? एक बार कंफर्म करिए भाई सभी लोग। आवाज़, हाँ आवाज़ जा रही है गरिमा मैडम, है ना। एक बार आप नहीं आ रही अभी तो। अच्छा दीपा मैम, आप एक बार म्यूट लेफ्ट हो जाइए तो शायद आपके यहाँ से आवाज़ क्लियर हो जाए। बारिश का मौसम है दिल्ली में इस समय भाई, है ना। ठीक है भाई। महेश सर क्लास स्टार्ट। तो आज का जो मेरा टॉपिक यूनिट नंबर 10 राष्ट्रीय महिला आयोग, जैसा कि सिलेबस में ही ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो एक बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है ये संसद के द्वारा कब लाया गया या कब पारित किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1990 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आप सभी के लिए। दूसरा, अच्छा मैंने आप सभी लोगों को हर बार एक ना एक पॉइंट आप लोगों को बताता भी हूँ, तो ध्यान रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जब स्थापना की गई है, इसमें जो प्रमुख कार्यों के बारे में बताया गया है, इसकी निगरानी कौन करता है, इसकी सुधार के संबंध में सरकार से अपनी सिफारिश कौन करता है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। ये एक संवैधिक और एक वैधिक, एक संवैधिक और एक वैधिक अधिकार है, ठीक है। संवैधानिक नहीं होगा। आप संवैधानिक समझ रहे होंगे, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो चीज़ें होती हैं जो संविधान में जो चीज़ें मेंशन की होती हैं, है ना, वही तो होता है भाई। बताइए ज़रा, एक बार मैं ज्वाइन करता हूँ, कोई ज्वाइन हो रहा है शायद, बताइए ज़रा, क्या मेरी बात समझ में रही है आप लोग? बताइए ज़रा, एक बार कंफर्म करिए ज़रा। तो आप, हाँ आप एक बात ये याद रखिएगा, विधिक चीज़ याद रखिएगा, और विधिक अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा भी आप लोगों को, और वैधानिक चीज़ याद रखिएगा, है ना। और याद रखिए गैर संवैधानिक हो सकता है भाई, बात तो वही है कि नहीं? गैर संवैधानिक हो सकता है, तो ये भी मिल सकता है ऑप्शन में, तो इसका भी आप खासकर ध्यान रखिएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखनी होगी। और एक चीज़ और याद रखना आप लोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम मैंने देखा भी है, कुछ चैनल पर बताया भी गया है कि अगर आप लोग देखेंगे भी, डाउनलोड भी करेंगे उसका पीडीएफ, तो आपको मिलेगा 30 जनवरी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम जो है हुआ है और वह प्रश्न पूछा भी गया है, वो 31 जनवरी 1992 को माना है। और 31 जनवरी जो 1992 है, यही ऑप्शन सही है, आयोग ने भी इसको सत्य माना है। तो आप लोग एक पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा कि 31 जनवरी 1992 को ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम को लागू किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। पारित तो 1990 में हुआ है भाई, 1990 में हुआ है। ये थोड़ी सी मैं भी ओवरव्यूज दे रहा हूँ आप लोगों को, अभी मैं लेके चल रहा हूँ टॉपिक पर, वो सभी की सभी बातों पर, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना होगा, इसके अधिनियम के अंतर्गत आपको अगर अध्याय पूछ ले, देखो खासकर मैं बताऊँ डीएसएसबी में मैं लोगों को बता भी रहा था कि भाई अध्याय वगैरह ध्यान रखिएगा, और वो प्रश्न देखो पूछ लिया था। फिर मैं आप लोगों से वही बात कर रहा हूँ कि आप लोग ध्यान रखिए कि भाई कुछ भी हो सकता है एमपीपीएससी में, है ना। सिलेबस तो लिमिटेड दिया हुआ है, परंतु कुछ भी वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा कुल टोटल 5 अध्याय थे। कुल टोटल कितने अध्याय थे? 5 अध्याय थे। पहली बार एग्जाम भी हो रहा है तो हो सकता है पूछ लीजिए। और धाराओं की बात अगर करता है तो धारा याद रखिएगा कुल टोटल 17 धाराएं हैं। कुल टोटल कितनी धाराएं हैं? 17 धाराएं हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बालकृष्ण जी, भावना तिवारी जी भी ज्वाइन हुई भाई, बताइए जरा एक बार, बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही? थोड़ा सा मैं पॉइंट दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये माइंड में ये बातें जरूरी है याद रखना आप सबको लिए कि भाई राष्ट्रीय महिला आयोग है क्या, और ये सब सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पता भी होनी चाहिए, है कि नहीं? बोलिए जरा एक बार, सही बात है गलत बात है? बोलिए एक बार, सही बात है ना, वेरी गुड। हाँ, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसके धाराओं में एक धारा नंबर 3 है,
जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं मैंने पीडीएफ में मेंशन किया गया है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी ओवरव्यूज दे रहा हूँ आप लोगों को। तो धारा नंबर 3 भी एक तरीके से प्रश्न बना सकता है आप लोगों से, क्योंकि उसमें कहा गया है आयोग के गठन के प्रावधानों के बारे में। जो ये राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके गठन के प्रावधानों के बारे में धारा नंबर 3 में जिक्र किया गया है। ध्यान रखिएगा, म्यूट हो जाइएगा, हाँ एक बार म्यूट हो जाइएगा, किसी की अगर भाई बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी तो, है ना, म्यूट हो जाइएगा। आगे अगर हम बात करते हैं केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय धारा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं आ रही। ओके ओके ओके, तो ध्यान रखना आप लोग, ये धारा नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। फिर आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसी अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, अच्छा आप ध्यान रखिएगा इसमें राष्ट्रपति की भूमिका नहीं होगी। जब कभी भी महिला आयोग से आप लोगों से प्रश्न बने और ऑप्शन में राष्ट्रपति का नाम मिले तो आप लोग क्या करना, उसको एलिमेंट कर देना है, ठीक है भाई, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से एक निकाय का गठन जो किया गया है और वह इसी अधिनियम में किया गया है, जिसमें शक्तियों के प्रयोग के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो चलिए मैं अब एक एक करके आप लोगों को चर्चा करता हूं। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पे साफ शब्दों मैंने अभी बता भी दिया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है भारतीय संसद के द्वारा 1990 में क्या किया गया, अधिनियमित किया गया, और 31 जनवरी 1992 को ये क्या हुआ, एक संवैधिक निकाय के रूप में आया था। और यही चीज़ है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ विधिक के रूप में भी तो भी ये सही हो जाएगा आप लोगों का। आप विधिक याद रखिएगा, संवैधिक नहीं मिलेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, ये ठीक है। संवैधिक निकाय के रूप में नहीं है, ये एक विधिक के रूप में है और एक गैर संवैधानिक के रूप में है ये, ठीक है। यह अधिनियम, इसको आप खास कर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं को संवैधानिक हितों और उसके लिए जो है कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रश्न मैंने देखा है, इस आयोग की पहली प्रमुख जो हैं वो, उनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा क्योंकि ये प्रश्न बन जाता है। तो जयंती, सुश्री जयंती पटनायक जी रही हैं। सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन रही हैं राष्ट्रीय महिला आयोग का, तो आपका जवाब होना चाहिए श्रीमती जो हैं सुश्री जयंती पटनायक। श्रीमती नहीं होगा भाई, ठीक है, याद रखिएगा। 17 सितंबर 2014 को ममता शर्मा को कार्यकाल पूरा होता है। तत्पश्चात ललिता कुमार मंगलम का जो है आयोजन का प्रमुख बनाया गया। परंतु एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि ये ललिता कुमार मंगलम का नाम भी याद नहीं रखना है, ना ही ममता शर्मा का, बस आप याद रखिए जयंती पटनायक का नाम और एक रेखा शर्मा का नाम। अभी मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखिए, ये कितने वर्ष का होता है, इसकी अवधि अगर पूछ ले तो कितने वर्ष के लिए होती है, तो 3 वर्ष अवधि, इसका जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। 8वें नंबर पर जो है अभी हाल में वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल 2021 तक ही है, इसके बाद हो सकता है बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा बढ़ाया जा सकता है, तो ये दोबारा जो है चयनित हो सकती हैं, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस भी करवाऊंगा कि यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 बार किसको बनाया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष है वो 2 बार किसको बनाया गया है, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए जरा, स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? हाँ, एक चीज, हाँ एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत ही इस अधिनियम में आप लोग, सॉरी अधिनियम नहीं आयोग है, इस आयोग में अगर मैं आपसे बात करूं अध्यक्ष सहित, देखो मैं बात कर रहा हूं अध्यक्ष सहित के लेकर, तो कुल कितने जो सदस्य हैं तो वो याद रखिएगा 6 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल 5 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष है और एक जो होता है आपका प्रबंधक होता है, लेकिन प्रबंधक जो है शामिल नहीं होता है, उसमें शामिल नहीं होता है ना, याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, कोई ज्वाइन हो रहा है आई थिंक, है ना। चलो, तो आई थिंक सभी लोग ज्वाइन हो गए होंगे भाई, ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया करें, ओके।
हाँ, यहाँ आपको वो बातें जो है जितनी मैंने बताया है वो चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। कुल कितने सदस्यों के बारे में बात कर रहा था, तो 5 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष के साथ 6 सदस्य होते हैं महिला आयोग में। ठीक है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना होगा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल की अवधि होती है, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई, और मैंने बताया प्रथम अध्यक्ष के बारे में, तो जयंती पटनायक का नाम याद रखना होगा आप लोगों को, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए किसी पद को, अगर मान लीजिए जो अध्यक्ष है अगर उसको हटाना है या किसी सदस्य को हटाना है, तो उसके लिए वो हटा कौन सकता है ऐसी कंडीशन पर, तो याद रखना ऑप्शन में आपको उच्चतम न्यायालय मिलेगा, आपको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष भी मिल सकता है अगर किसी सदस्य को हटाना होगा तो आप ध्यान रखना केंद्र सरकार की भूमिका होती है। ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए कुछ गतिविधियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सी इसकी क्रियाविधि है, कौन कौन सी एक्टिविटी है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो उद्देश्य है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने, है ना, और आप लोग बता भी सकते हैं मुझे। तो जरा मुझे बताइए इसका, अगर मैं अध्यक्ष पूछ रहा हूँ तो कौन उद्देश्य पूछ रहा हूँ तो उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताइए जरा। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य होता है कि भारत में जो महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और महिलाओं के संबंध में मुद्दों को एक आवाज़ देने के लिए, ठीक है, एक आवाज़ देने के लिए, इसके संबंध में साथ ही आयोग ने अपने अभियान के प्रमुखता के साथ, जैसे दहेज हो सकती है, राजनीति हो सकती है, धर्म हो सकता है, नौकरियां हो सकती है, इन महिलाओं को प्रतिनिधित्व को शामिल करती है, वह एक प्रकार का उद्देश्य के ही अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दे को चिंता के लिए एक आवाज़ प्रदान करना, और आयोग ने अपने अभियान की प्रमुखता के साथ दहेज, राजनीति, धर्म और नौकरियों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व तथा परिश्रम या श्रम के लिए महिलाओं के शोषण को शामिल किया गया है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली गलौज को भी गंभीरता से लिया गया है। तो बेसिकली इसका अगर हम उद्देश्य की बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है? सशक्तिकरण प्रदान कर रहा है। तो एक प्रकार से इसी वजह से ये राष्ट्रीय महिला आयोग को गठित किया गया और जिसमें से ये सारे कामों के बारे में बताया गया है। तो दहेज के बारे में भी चर्चा की गई, राजनीति के बारे में चर्चा की गई है, धर्म के बारे में भी चर्चा किया गया है। ये भी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को शोषण कर जो मान लीजिए किया जा रहा है उनका शोषण, उस पर रोक लगाने की बात करता है। आगे अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बलात्कार पीड़ित महिलाओं की राहत, ठीक है, और पुनर्वास के लिए बनाने वाले कानून में राष्ट्रीय महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं तो अप्रवासी भारतीय पतियों के जुल्मों और धोखे के शिकार भी रही है। और यह परित्यक्त महिलाओं को, देखिए बात को समझिएगा यहाँ पर अच्छे से, कि महिलाओं को कानूनी सहारा देने के लिए आयोग की भूमिका जो है अत्यंत एक प्रकार से सराहनीय रही है। तो यहाँ पर बात क्या करें कि परित्यक्त महिलाओं को कानूनी सहारा देने के लिए आयोग की भूमिका अत्यंत जो है महत्वपूर्ण रही है, एज अ पॉजिटिव रही है। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में, ठीक है भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसी को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप सबसे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत कार्य एवं अधिकार के बारे में बात हो सकती है आप लोगों से। तो एक कार्य तो ध्यान रखिए आप लोग ये कि जो है आयोग के कार्यों का संविधान तथा अन्य कानून के अंतर्गत, देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, संविधान में इसके बारे में कहीं पर चर्चा नहीं किया गया है महिला आयोग के बारे में। सशक्तिकरण महिलाओं को लेकर अगर बात किया जाए या एक प्रकार से समानता की बात किया जाए तो ये संविधान में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और अन्य कानून, ये कानून के रूप में आया है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपबंधियों और सुरक्षा उपायों की जो है जांच और परीक्षा करना, साथ ही प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए उपायों पर सरकार की सिफारिशों करना और जो है संविधान तथा महिलाओं को प्रभावित करने के लिए अन्य कानूनों के विद्यमान जो है प्रावधान उसकी समीक्षा करना। एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें क्या बात की जा रही है? इसमें बात की जा रही है कि महिलाओं को एक प्रकार से जो उनके साथ शोषण या जो असामाजिक कार्य हो रहे हैं
उनको क्या करता है, एक प्रकार से वहाँ पर न्याय देने की बात करता है, समानता की बात करता है, उन्मूलन करता है। एक प्रकार से अगर मैं बताऊँ, असामाजिकता को क्या करता है, समाप्त करता है। यह एक प्रकार का उसका कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कार्य के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि उनसे संबंध में जो है नेगेटिविटी वाले जो कार्य हैं वो ना हो सके। नेक्स्ट कहता है कि इसके अलावा संशोधन की सिफारिश करना, ऐसे कानून किसी प्रकार की कमी, अपर्याप्त अथवा कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय भी किए गए। बात ठीक है भाई, सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि शिकायतों पर विचार करने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों से वंचन से संबंधित मामलों की ओर ध्यान देना की बात करता है, और कहता है उचित प्राधिकारियों के साथ मुद्दे को उठाना या उसको शामिल करना। ये सभी के सभी जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, है ना। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सभी के सभी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, आप इसको खास कर अच्छे से समझिएगा, है ना भाई। चलिए, तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि भाई क्या है, एक प्रकार से जो महिला आयोग के बारे में चर्चा किया जा रहा है, इसके संबंध में क्या क्या बातें आती हैं। अभी तक मैंने आप लोगों से इस अधिनियम में जो संसद में पारित किया गया 1990 में बता चुका हूँ, और ये काम क्या करता है, एक संवैधानिक रूप में भी एक विधिक अधिकार के रूप में रक्षा करता है, उसकी निगरानी करता है, ये भी बता चुका हूँ आप लोगों से। कुल टोटल 5 अध्याय हैं, 17 धाराएं हैं, ये भी बता चुका हूँ। और यह अधिनियम लागू कब हुआ है, 31 जनवरी 1992 को लागू हुआ, ये भी आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ अभी अभी। ठीक है, तो साथ ही साथ मैंने आप लोगों से ये भी बता चुका हूँ कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से ये जो निकाय का गठन किया गया है, इस अधिनियम के अधीन जो भी प्रदत्त शक्तियां हैं उसका प्रयोग किया जाता है, और वही मैं आप लोगों से यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है भाई, कुल टोटल कितने सदस्य होते हैं ये भी बता चुका हूँ, अध्यक्ष सहित आप लोगों को 6 सदस्य मिलेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार के कारण को उठाने और विशिष्ट समस्याओं को परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोधों की पहचान करना, आप समझ सकते हो, इजी है कि नहीं। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ऐसे ही मिलेगा आप लोगों से, लिख देगा आपको महिला आयोग में क्या कार्य होता है, सामाजिक आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए होता है काम, तो आप कहोगे ठीक है भाई। अगर वो कहेगा अत्याचार समस्या का समाधान करने के लिए होता है, फिर भी आप कहोगे हाँ भाई ठीक है इसका काम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझना है राष्ट्रीय महिला आयोग क्या काम करती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी ये सारे के सारे इजी हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ें बात कर लेते हैं। प्रथम आपको ध्यान रखना है जयंती पटनायक का नाम। प्रथम आपका क्या रखना होगा ध्यान, कि जयंती पटनायक जी हैं, इनका प्रथम याद रखना होगा। ठीक है भाई। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कि 2 बार काल जो है 2 बार किसको जो चुना गया है, तो याद रखिएगा 2 बार की अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर कौन कौन हो सकता है 2 बार। गिरिजा एक नाम होगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं गिरिजा व्यास का नाम, ये एक ऐसी महिला है, ये प्रश्न पूछा भी गया है यूपीपीएससी में, तो आप लोगों से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है गिरिजा व्यास के बारे में। ठीक है, कि पूछा जा सकता है आप लोगों से इस तरीके से कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय महिला आयोग की वह कौन एकमात्र अध्यक्ष है जो 2 कार्य अवधि के लिए अध्यक्ष रही है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे गिरिजा व्यास का नाम। गिरिजा शर्मा भी इनको कहा जाता है, व्यास ना कह के आप शर्मा कहें तो सबसे बेटर रहेगा। गिरिजा शर्मा नाम इनका है, ये कहें तो आप अच्छा रहेगा। ठीक है, गिरिजा शर्मा, क्लियर हो गया। और अंतिम आपको याद रखना है ये आपका रेखा शर्मा का नाम। अध्यक्ष के बारे में सॉरी यहाँ पे सदस्यता के बारे में बात हो रही है, तो सदस्य जो हैं अभी आप अगर देख सकते हैं कुल टोटल जो है अभी एक आपका श्रीमती राजीव लोचन का जो नाम है ये चर्चित में है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा, ये एक सदस्य हैं। ठीक है, और टोटल 5 सदस्य हैं, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, और श्रीमती कमलेश गौतम है, श्रीमती चंद्र जो है अभी आपको PDF दे दूंगा, है ना, हालांकि अगर मिल गया तो फिर तो ठीक है। और श्रीमती जो है चंद्रमुखी देवी हैं, और श्रीमती श्यामला S कुंदर हैं। ठीक है, ये है, इनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं, इनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, वही चीज़ें हैं कि इनकी कहाँ कहाँ से एजुकेशन प्राप्त किया है इन्होंने, और यह कौन कौन सी मतलब इनका किस क्षेत्र में काम हुआ है, ये किस क्षेत्र में काम की हैं, तो ये पूछा जा सकता नहीं है आप लोगों से, आप लोग इसे भी ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी आप नाम याद रखिए बस। सदस्य से कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है आप लोगों से, सदस्य से कोई भी प्रश्न आने वाला आप लोगों से नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इसका। ठीक है, ऐसा नहीं पूछेगा कि बताइए इनका क्या, इनकी भूमिका जो है देसाई जी की क्या भूमिका रही है,
है ना। ये आप लोगों से प्रश्न है। अब आप देख भी रहे हैं कि डॉक्टर देसाई ने गुजरात राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, है ना, और गुड टच एवं बैड टच अभियान, ठीक है, और महिला सशक्तिकरण का अभियान कि एक प्रकार संचालित तो किया है, परंतु ये अगर आपसे कहो कि महिला आयोग को रिलेट करते हुए पूछे तो ऐसा नहीं होगा आप लोगों से, है ना, ऐसा नहीं पूछा जाएगा आप सबसे, ठीक है। महिला ये सेपरेट पूछ सकता है कि उसमें भूमिकाएं किसकी किसकी रही है ना, तो मतलब कौन कौन से लोग हैं जो योगदान किए हैं, ये पूछा जा सकता है आप सबसे। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 30 अगस्त मिलेगा, और ये 30 अगस्त 1990 में इसका क्या हुआ था, ये अधिनियमित हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ परिपूर्ण रूप से सही तरीके से जो चलना स्टार्ट हुआ, उसके बारे में अगर आप बात किया जाए तो आप याद रखना 31 जनवरी याद रखना। कौन सा? 31 जनवरी, ये वाली डेट याद रखना। ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी डेट ये इंपॉर्टेंट है, 31 जनवरी 1992 वाली, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को भाई राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में? बता दीजिए एक बार मुझे, कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ लीजिए, या कोई दिक्कत है? इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। बाकी आप यहाँ से एक बार एक रिकॉल हो जाएगा आप लोगों को, मैं ये एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेता हूँ। गठन 31 जनवरी को आप देख सकते हैं, ये धारा नंबर 3 में, धारा नंबर 3 में। और ये निकाय संवैधानिक, वैधानिक और विधिक सहकारी, यानी आप समझ सकते हैं कि संविधान में जब नहीं है तो एक प्रकार से विधिक या वैधानिक रूप में आएगा। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से, मुख्यालय कहाँ है इसकी? दिल्ली में है। उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, और उनके लिए जो है विधायी सुझावों की सिफारिश करता है, उनकी जो है शिकायतों का निवारण करता है ना। ये समझ सकते हैं आप लोग, है कि नहीं? तो ये इजी पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स आप लोगों से हो सकता है पूछा जा सकता है आप लोगों से। संरचनाओं के बारे में अभी मैंने बताया कि एक अध्यक्ष होता है प्लस 5 सदस्य हो जाएंगे, है ना। अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री की दर्जा होती है, सदस्य को राज्य मंत्री स्तर की दर्जा होती है, महिला गठन और स्वास्थ्य शिक्षा आदि का अनुभव होता है इनको, ये जो सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं सदस्यता की बात करूं है तो आप लोग ध्यान रखिए, एक से एक जो सदस्य होगा उसमें से एक एससी का भी होगा और एक एसटी का भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें एक होता है इसमें, ठीक है। नियुक्ति की बात अगर मैं करूं इसके अध्यक्ष और सदस्य के बारे में, तो राष्ट्रपति नहीं करता है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों को भी लास्ट टाइम में मानवाधिकार वगैरह के बारे में पढ़ा रहा था, और भी आयोगों के बारे में, अधिनियम के बारे में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर आप लोगों से मैंने चर्चा कर रहा था राष्ट्रपति के बारे में। परंतु यहाँ पर आप ध्यान रखें कि किसके बारे में? केंद्र सरकार के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। एक सचिव होता है, लेकिन देखो ध्यान रखिएगा जो ये सचिव है ना, ये सचिव ना ही सदस्यता के रूप में आएगा ना ही अध्यक्षता, इससे कोई काउंट वगैरह नहीं होता है, याद रखिए, ये सेपरेट होता है, ये सेपरेट होता है, अलग होता है। अवधि अगर मैं बात करूं तो 3 वर्ष मैंने अभी आपको बताया भी है, और सदस्यता की अगर मैं बात करता हूं तो 65 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा 65 वर्ष, ठीक है। त्यागपत्र अगर किसको दोगे तो केंद्र सरकार को ही दोगे, ठीक है, ये चीज़ होती है महिला आयोग में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है क्या आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। चलो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखें उसके कार्यों के बारे में डिफाइन कर दिया गया है। कार्य क्या है कि महिलाओं के कल्याण संबंधी संविधान के अंतर्गत वर्णित प्रावधान है, कानूनों से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल है, प्रतिवर्ष जो है केंद्र सरकार की रिपोर्ट को सौंपना, संयुक्त और राज्य सरकार के द्वारा जो है रक्षा उपायों की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होती है, शिकायतों का निपटारा करना, ये एक प्रकार के कार्यों के बारे में चर्चा किया। और कार्य कौन से धारा में है? कुल टोटल 17 धारा हैं, जिसमें से धारा नंबर आपकी 10 आ जाती है कार्य को लेकर। कार्य के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो कार्य आपका आ जाता है धारा नंबर 10 में आ जाता है। धारा नंबर 4 के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कहीं ना कहीं, कि अगर अध्यक्ष और सदस्य के बारे में बात करता है कि अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल है, वह कार्यकाल के बारे में कौन सी धारा में जिक्र किया गया है, तो आप याद रखिएगा धारा नंबर 4 में, धारा नंबर 4 में, ठीक है। धारा नंबर 4 आपका हो जाएगा। और धारा 6 में क्या कहता है? धारा 6 की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो इस आयोग इसमें कहा गया अध्यक्ष सदस्यों के वेतन और भत्तों का अनुदान लेकर बात किया गया। जो सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा, उसका वेतन और उसके भत्तों का जो अनुदान की बात हो रही है वो धारा नंबर 6 में किया गया है,
ठीक है। 10 के बारे में यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि उसके कार्यों के बारे में जिक्र किया गया है ना, भली भांति तरीके से, जैसे संविधान के अन्य विधियों के अंतर्गत महिलाओं की रक्षा के संबंध में है, महिलाओं के संबंध में केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष रिपोर्ट देना पड़ेगा, इसके संबंध में है, अपनी रिपोर्ट को महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए जो संज्ञा की बात होती है वो राज्य को सिफारिश करना, ये भी कार्य के ही अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे कार्य होते हैं, महिलाओं को समर्थन करना या उसकी शिक्षा को संबंध में अनुसंधान करने की बात हो। ठीक है, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करने की बात हो। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि संविधान के अन्य विधियों के उपबंधन में महिलाओं के अधिकारियों का अतिक्रमण करना, अतिक्रमण का मतलब होता है हनन करना एक प्रकार से। ठीक है, तो वो भी इसी के अंतर्गत जो है शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों से करूँगा कुछ क्वेश्चंस, आप लोग उसको करना और मुझे बताना, आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा लास्ट टाइम में बता देता हूँ, इससे भी ध्यान रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष जो होंगी सुश्रीमती जयंती पटनायक होंगी, दूसरी के बारे में याद मत रखिए आप लोग, और वर्तमान में आपको याद रखना 8वें स्थान पर जो है उनका नाम है रेखा शर्मा, और 2 बार कौन हुई हैं उनका नाम याद रखिए गिरिजा शर्मा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं अब आप लोगों से, और आप लोग जरा फटाफट बताइए, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगा आप लोगों से। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ भाई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप लोग जरा मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो ये कब चर्चा किया गया है मध्य प्रदेश में? चलिए मुझे बताइए जरा एक बार। 1995, बताइए जरा एक बार। 1992 जी सर। ओके भाई, बताइए और भी लोग मध्य प्रदेश में बताइए, और भी लोग बताइए कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ है, और भी लोग बताइए। 1992 में सभी लोगों का लगभग बच्चों का जितना आ रहा है भाई, सबका सब 92 ही आ रहा है। चलो अच्छा ठीक है, चलो मैं आप हाँ बताइए। सर 1990 में आयोग का गठन तो 90 में हुआ था, नहीं मध्य प्रदेश के बारे में मैंने क्वेश्चन किया था कि भाई जनवरी 92 में लागू हुआ था। हाँ ओके देखो मैं बता दूं, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। मेरा प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश में जो है राज्य महिला आयोग का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था, मेरा प्रश्न ये था। और मैं आपको बता दूं 1995 का है, 1995। प्रश्न के बारे में नहीं अभी मैं पूछ रहा था, अभी मैंने ऐसे ही आप लोगों से पूछ लिया रैंडम, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न अगर मैं बात करूँ, प्रश्न पर आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन पर आ जाइए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया है, तो आपको ये जवाब देना है आप सभी लोगों को, और आप लोग मुझे जरा फटाफट बताइए, फटाफट करिए जवाब। सर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कह रहे हैं भाई, ऑप्शन इनका ए आ रहा है, परंतु ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पर गठन की बात हुई है, पारित की बात नहीं हुई है, गठन की बात होगी तो 1992 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, है ना। इस पीडीएफ में आपको यहाँ पर जो है व्याख्या भी मिल जाएगी थोड़ी बहुत, है ना। देखिए जरा यहाँ पर कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन किया गया है 1992 में किया गया है, इसको ध्यान रखना। इस आयोग का जो स्थापित करने का उद्देश्य था वो संविधान और अन्य कानूनों में महिलाओं को जो है प्रदान करने के लिए सुरक्षा उपायों के लेकर उसका ऑब्जर्व या निगरानी या अवलोकन करने की बात करता था। तो यह आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रकृति क्या है। उसका प्रकृति अभी भी मैंने आपको बताया भी है, तो एक ध्यान, संवैधानिक होगा कि असंवैधानिक होगा कि वैधिक होगा? वैधिक इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर संवैधानिक नहीं होगा और असंवैधानिक भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर गैर संवैधानिक होगा, तो गैर संवैधानिक के अंतर्गत एक चीज़ ध्यान रखना आप सभी लोग, अगर इस ऑप्शन में होता विधिक की बजाय तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाता, गैर संवैधानिक वाला। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन फिर सही हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा, अगर बाय द वे ऑप्शन में विधिक नाम मिले तो ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन पर आपको लोग सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, और सोचना भी ऐसा आप सभी लोगों को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं
ये क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर व्याख्या भी आप लोगों को मिल जाएगी नीचे, है ना, कि क्या चीज़ें हैं। आप लोगों के पास पीडीएफ भी पहुँच गई होगी, आई थिंक आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, अभी देख कर जवाब मत करिएगा आप सभी लोग, ठीक है, अपने मन से जवाब करिएगा सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक है, कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। फटाफट जवाब दीजिए। केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी फॉर डेनमार्क। ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना है, यही प्रश्न आने वाले हैं आप सबसे, इसी टाइप के प्रश्न जो है आप सबके एग्जाम में बनेंगे, है ना, यही चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अनुसार की गई है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, या इनमें से कोई नहीं? तो जरा मुझे बताइए कौन सा सही जवाब होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता सर, ए। ओके, ए बता रहे हैं आप सभी लोग। ठीक है, घरेलू की बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि जो घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की बात करता है और भारतीय दंड संहिता की जो बात कर, ये वाला चाहिए सर। अच्छा, ओके ओके ओके, ये वर्णित नहीं है गरिमा मैम। ठीक है, यहाँ पर ना ही घरेलू हिंसा के बारे में और ना ही राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, ये आपका वर्णन नहीं किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के अधिनियम के अनुसार। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए और बी तो यहाँ पे कट जाता है, आपके सामने ऑप्शन बचता है एक। तो जो यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन के अकॉर्डिंग, तो भारतीय दंड संहिता वाला, क्या ये जवाब सही होगा? यस सर। हाँ, बी सही होगा सर। बी नहीं, सी फॉर चेन्नई। यहाँ कैसे होगा? यहाँ आप देखिए, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ऑप्शन आपका बी ही करेक्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी ही करेक्ट जवाब हो जाएगा कि यहाँ पर बोला गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता में भी महिलाओं के संबंध में प्रावधान है, किंतु राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संबंध में प्रावधान वर्णित नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 2 पॉइंट नहीं होंगे, बाकी आपका वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? बताइए। हाँ, बताने की जरूरत नहीं मुझे, ये मैंने आप सबको बता चुका हूँ, है ना, आप भली भांति तरीके से जानते हैं इसके बारे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन रही हैं? जयंती पटनायक। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, ये था आप लोगों का राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में कुछ प्रश्न और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बाकी डीप में पढ़ने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है इसके संबंध में। ठीक है, तो इतना ही चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए और यहीं से प्रश्न बनाए जाएंगे। प्रश्न बहुत सारे हैं, शायद आप लोगों के पास पीडीएफ गई होगी, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बशर्ते आपको ये समझा रहा हूँ अभी यहाँ पर कि ये इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। आपको प्रश्न ये मैं करवाऊंगा जब आपका प्रैक्टिस जब चलेगा यूनिट वाइज, वहाँ पर मैं आपको कवर करवाऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं अगला टॉपिक लेता हूँ आज का। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है, आप मुझसे पूछ सकते हैं।